Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome back to my new vlog। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, पिछले व्लॉग में जिसने मेरा पिछला व्लॉग देखा है उसमें मैंने सबको बताया था कि मैं अपनी मामा के घर आई हूँ, अपने मायके आई हूँ। और आज मेरा जो है वो यहाँ पर दूसरा दिन था। तो बस असल में मुझे रात को जल्दी सोने की आदत नहीं है, और आज भी यहाँ पर मैं 12:30 बजे उठी थी, और फिर उसके बाद मुझे इतनी सुस्ती हो रही थी कि मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बस जो मुझे रात को देर से सोने की आदत है, और मेरे अम्मी के घर में सारे जल्दी सो जाते हैं, तो सिर्फ मेरा छोटा भाई जाग रहा होता है और उसके साथ मैं जाग रही होती हूँ, बाकी मामा पापा सो जाते हैं। तो अभी तो अम्मी मेरी वजह से फिर भी थोड़ा सा जाग लेती हैं, वरना ये लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं। तो इसलिए मुझे रात को नींद नहीं आती, और फिर सुबह मैं देर से उठती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना वो अम्मी ने रात को साग बनाया था, मतलब पकने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पे वो बिल्कुल पक के तैयार हो गया था, अब इसका आगे का प्रोसेस करना था। और जब मुझे लगा कि शायद अम्मी ने साग पूरा कंप्लीट बना लिया है, तो मैंने अम्मी से कहा कि ठीक है, मुझे एक पराठा बना दे नाश्ते में। और जब मुझे पता चला कि साग तो अभी बना ही नहीं है, तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, फिर मैं कल वाले चने और चावल ही खाऊंगी, और आप मेरे छोटे भाई को नाश्ता बना कर देना था। तो फिर मैंने कहा अच्छा, आप मेरे भाई को नाश्ता बना दें, लेकिन मैं वही खाऊंगी। तो बस यहाँ उसका पराठा बन रहा था, और ये अम्मी ने अचार और मक्खन निकाला था। तो मुझे कह रही थी तुम इससे नाश्ता कर लो पराठे के साथ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं चने और चावल ही खाऊंगी। और यहाँ पर जो है वो अम्मी साग के साथ मक्खन निकाल रही थी, क्योंकि हमारे घर में साग के साथ मक्खन ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, देसी घी इतना शौक़ से नहीं खाते। तो बस यहाँ पे मैंने अपने भाई का भी नाश्ता रख दिया था डाइनिंग पे, और अपना भी रख दिया था। तो मैं तो कल वाले चावल और चने ही खाऊंगी, और बाकी मैंने अपने छोटे भाई के लिए जो है वो हाफ़ फ्राई बना दिया था, और पराठा मामा ने बना दिया था। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग जो है वो नाश्ता वाश्ता करने लगे थे, और नाश्ता करने के बाद जो है वो फिर हमने मैंने मामा को कहा था कि अब मैं आप पूरी वीडियो बनाऊंगी साग की, तो इसलिए अभी आप साग को हाथ भी मत लगाइएगा, उसके साथ कुछ भी मत कीजिएगा। तो बस यहाँ पे मैं नाश्ता किया था मैंने, और फिर मैंने अम्मी के साथ साग बनवाया था। तो इतने में जो है वो मेरी अम्मी ना अपने लिए मछली फ्राई करके ले आई थी। तो वो खा रही थी, क्योंकि वो सुबह में मेरे पापा के साथ नाश्ता कर लेती हैं 7:30 बजे। तो उनको इस टाइम पे ना भूख लग रही थी, तो फिर उन्होंने फ़िश फ्राई की थी यहाँ पे, और वो बैठ के वो खा रही थी। मुझे फ़िश नहीं पसंद, इसलिए मैंने नहीं खाई। उसके बाद जी हम आ गए थे किचन में, और फिर मैंने जो है ना वो ब्लेंडर में साग डाला था। तो अच्छा, हम लोगों के घर में ना घुटा हुआ साग कोई नहीं खाता। हम में सबको ना जो बिल्कुल ग्राइंड हुआ हुआ साग होता है ना, वो पसंद है। तो कई लोगों को घुटा हुआ साग अच्छा लगता है, और दूसरी बात ये कि वो ऑब्वियसली वो बहुत मेहनत वाला काम है, और ये बहुत आसान काम है, लेकिन फिर भी हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो हम लोगों को वो साग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को पिसा हुआ साग ही पसंद है, और हमने शुरू से वही खाया है। और अगर कभी वैसा बन भी जाता था तो हम लोगों को पसंद नहीं आता था। तो यहाँ पर पहले मैं डाल रही थी ब्लेंडर में, लेकिन फिर अम्मी ने कहा कि चलो तुम वीडियो बनाओ, मैं डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर हमने सारा साग जो है वो पीस के इसमें डाल दिया था। और अब जो है ना, यहाँ पर मैंने अपने लिए, मतलब अपने घर ले जाने के लिए साग एक बॉक्स में डाल लिया था, क्योंकि मैंने अम्मी को कहा था कि मुझे बग़ैर तड़के के साग दे दे, मैं ख़ुद ही तड़का लगा लूँगी जब मुझे बनाना होगा इसको। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना इसको सबसे पहले अपना डब्बा संभाला था, और उसको मैंने फ्रीज़र में रखा था कि मैं जाते हुए ले जाऊँगी। और वहाँ पर मेरी अम्मी ने फिर मेरी दोनों बहनों का भी निकाल दिया था साग। तो दोनों बहनों के साग को अम्मी ने तड़का भी लगाया था, और उसको पकाया भी था। अच्छा, यहाँ पर ना अम्मी ने इसमें मिर्चें पिसी हुई और नमक, ये दोनों चीज़ें इसमें अम्मी ने ऐड कर दी थी। उसकी वीडियो नहीं बनी, लेकिन वो अम्मी ने इसमें ऐड की थी क्योंकि कम थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना इसमें अब क्योंकि पतला है, तो इसमें मेरी अम्मी सूखा आटा डालेंगी, सफ़ेद आटा, इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए। और ये लाज़मी डालना चाहिए, इसके बगैर जो है वो मुझे लगता है कि साग का कोई अच्छा टेस्ट ही नहीं आता। तो बस यहाँ पर फिर अम्मी जो है ना वो साग में आटा डाल रही थी, सूखा आटा, और इसको ना गरम साग में डालना होता है, और जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है ताकि इसमें लम्स ना बन जाए। तो बस यहाँ पर अम्मी ने आटा वाटा डाला, इतना मैंने धनिया और मिर्चें काट के दी थी अम्मी को। अच्छा, इसमें 2 धनिए की जो गड्डियाँ होती हैं ना, वो इसमें पकते हुए साग में गई थी, और हाफ़ गड्डी जो है वो फिर मैंने इसमें बाद में काट के ऐड की थी, और साथ में हरी मिर्चें। अच्छा जी, तो वो प्रोसेस अलग से होगा, तो वो फिर अलग से दिखाऊंगी मैं आप लोगों को।
अच्छा, तो उसके बाद ना इसको तड़का लगाने की बारी आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें काट ली थी और यहाँ पर ऑयल में जो है ना वो 2 टेबल स्पून के करीब हमने ऑयल ले लिया था और उसमें जो है ना वो 4-5 लहसुन के जवे काट के अच्छे से ब्राउन कर लिए थे। ये तड़का लगा रहे थे हम साग को और फिर इसमें जो है ना वो साग को हमने ऐड कर दिया था। उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर लें और धनिया और हरी मिर्चें काट के डाल दें। इसके अलावा इसमें जो भी नमक मिर्चों की कमी है वो यहाँ पे आप टेस्ट करके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें साग में। तो बस यहाँ पर जो है अच्छे से मैंने इसको भून दिया था और फिर उसके बाद इसमें धनिया और हरी मिर्चें काट कर डाल दी थी और इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दिया था मैंने पकने के लिए। अच्छा, तो एक बात जो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैंने आधी साग की जो साग बनाने का जो प्रोसेस था ना वो कल वाले व्लॉग में शेयर किया था और आधा आज किया है। तो मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब के एंगल से वीडियो शूट की हुई है, तो अगर तो पॉसिबल हुआ तो मैं इनको मिक्स कर कर एक शॉर्ट बना दूँगी इसका, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा होगा क्योंकि मैंने यूट्यूब के एंगल से जो है वो सारी वीडियोस शूट की हुई हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद यहाँ पर मैंने जो है वो धनिया भी काट दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्ची भी काट दी थी, जो कि मैं अब साग में ऐड कर दूँगी। साग को बना के मैंने अपनी मामा को रोटी बना के दी थी, क्योंकि उन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था तो उनको भूख लग रही थी, इसलिए मैंने फिर उनको जल्दी से रोटी बना दी थी। और मेरा कोई इरादा नहीं था खाना खाने का दोपहर में, लेकिन साग की खुशबू सूंघ कर ना मेरा बहुत दिल कर गया था। और फिर मैंने मक्खन जब देखा साग पर डलते हुए तो फिर तो मुझे बहुत ही भूख लग गई थी। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से अपनी भी एक रोटी बना ली थी और मामा की भी एक रोटी बना ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर जा रही थी छत पे। कल परसों अम्मी ने कपड़े धोए थे तो मैं कुछ उतार कर ले आई थी रात को, और कुछ जो गीले थे वो छोड़ आई थी वहीं पे। तो बस यहाँ पर मैं छत पे जा रही थी कपड़े उतारने के लिए और मामा जो थी वो कपड़े प्रेस कर रही थी अपने। हमने शाम को मेरी फ्रेंड के घर जाना था और तो फिर हमने कहा कि चलो जल्दी से हम खाना वाना खा के और तैयारी कर लेंगे अपनी। तो बस मामा अपने कपड़े प्रेस कर रही थी और मेरे प्रेस हुए हुए थे, मामा अपने कर रही थी कपड़े प्रेस। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं जाके जो है वो कपड़े उतार के ले आती हूँ। और यहाँ पर जो है बस मैं छत पे आ गई थी कपड़े उतारने के लिए और इतनी प्यारी आज धूप निकली हुई थी, लेकिन सर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। पता नहीं क्यों दिसंबर के महीने में भी कराची में सर्दी नहीं है, मुझे इतनी हैरत हो रही थी। आज भी इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी कि लग ही नहीं रहा था कि सर्दियों का मौसम है। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े उतारे और फिर मैंने थोड़ा सा इधर उधर की वीडियो बना ली। और मामा लोग की छत के ऊपर मैंने ना इतने कबूतर, जब मैं ऊपर आई थी ना तो वो बहुत लाइन से बहुत सारे कबूतर बैठे थे, लेकिन फिर जब मैं वीडियो बनाने लगी तो वो सारे उड़ गए, लेकिन 4-5 कबूतर अभी भी बैठे थे और वो इतने क्यूट लग रहे थे बैठे हुए वहाँ पर। और मैं उनके बहुत पास चली गई थी लेकिन वो फिर भी उड़ नहीं रहे थे, तो फिर मैंने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली थी। और ये इतने स्टाइल से बैठे हुए थे बिल्कुल लाइन से, और ये चल भी लाइन से रहे थे, ये इधर उधर हर जगह साथ साथ हो रहे थे। तो फिर मैंने इनकी वीडियो बना ली थी और फिर मैं बस जल्दी से जो है वो नीचे आ गई थी, क्योंकि मैं साग के जो है साग को पकने के लिए रख कर आई थी और उसको 10 मिनट बाद उसका चूल्हा ऑफ़ करना था, वरना तो वो जल जाता। तो बस मैं जल्दी से नीचे आ गई थी और फिर मैंने साग का चूल्हा बंद कर दिया था और फिर मैंने जो है वो अपनी मामा को भी खाना दिया। तब तक उन्होंने कपड़े भी प्रेस कर लिए थे और फिर मैंने ख़ुद भी खाना खा लिया था। तो बस अभी मैं आप लोगों को साग की लुक दिखाती हूँ, साथ में मक्खन। और ये मैंने अपनी मामा को निकाल कर दिया था और ये सुबह मामा ने मक्खन ताज़ा, बिल्कुल ताज़ा मक्खन बनाया था मलाई से मामा ने सुबह ही। तो बस मैंने यहाँ पे उनकी रोटी पे मक्खन डाल दिया था और साथ में साग दे दिया था, लेकिन मुझे रोटी के ऊपर ही साग डाल के और उसके ऊपर मक्खन डाल के खाना था। और ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना इस तरह खाना। तो ठीक है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा शायद, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे खाना। तो बस फिर मैंने रोटी के ऊपर साग डाला और फिर मज़े ले लेके मक्खन के साथ खाया और इतना 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 टेस्टी बना था ना साग कि मैं क्या बताऊँ। फिर जी हमने खाना शाना खा कर फिर फ़ारिग होकर फिर शाम को मेरे बाबा घर पर आ गए थे और फिर हमने उनको चाय वाय दी। उसके बाद उनको कहीं जाना था तो हमने कहा कि आप जाते हुए हमें भी छोड़ दीजिएगा। तो बस यहाँ पर मैं रेडी हो रही थी और ये मैंने ड्रेस निकाला था अपना आज के लिए तैयार होने के लिए, और ये थोड़ी सी ज्वेलरी थी, शूज़ थे, ये सब कुछ मैंने निकाल लिया था। अच्छा जी, ये जो झुमके हैं ना ये मेरी गिर गए।
तो देखो भाई, मेरे ये झुमके भी नहीं चाहते कि मैं अपनी बहन को थैंक यू करूँ। तो ये मेरी बहन ने मुझे दिए थे और ये बहुत प्यारे थे, आज मैंने पहने, बहुत प्यारे लगे थे। तो थैंक यू सो मच अदीना, मुझे इतने प्यारे झुमके देने के लिए। और फिर यहाँ पर जो है वो पापा हम लोग को ले गए थे, अब उनको क्योंकि उसी तरफ काम था तो उन्होंने कहा कि चलो मैं जाते हुए तुम लोग को छोड़ दूँगा। तो यहाँ पे शाम का टाइम था। उसके बाद हम कोई 2 ढाई घंटे उनके घर में रहे, क्योंकि हम लोगों की बातें जब शुरू हुई तो फिर वो ख़त्म ही नहीं हो रही थी और बहुत मज़ा आया वहाँ पर। और फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और घर आकर जो है वो फिर मेरे छोटे भाई को भूख लग रही थी तो उसने कहा कि बताओ क्या खाओगी तुम। और वो फिर बाहर गया और बाहर से जो है वो अपने लिए भी और मेरे लिए भी बर्गर लेकर आया और मामा के लिए रोल लेकर आया। पापा खाना खा चुके थे उस टाइम तक, तो वो सोने चले गए थे। तो बस फिर हमने खाना शाना खाया, चाय वाय पी, और बस ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।